नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया कि वो 60,000 चकमा एंड हजोंग समुदाय के लोगों को डिपोर्ट करना चाहते हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं किसी और स्टेट में, जिसके चलते इन ग्रुप्स ने सीधा सीधा लेटर लिख दिया टू पीएम मोदी एंड टू दी होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, ये कहते हुए कि हम इस पर्टिकुलर रिलोकेशन के मूव को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, आज से 3-4 दिन पहले को ये लेटर लिखा गया था और इसी के चलते इस वीडियो में मैं आपके साथ कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों की डिस्कशन करने वाला हूं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि ये चकमा और हजोंग समुदाय के लोग कौन हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट इनको रिलोकेट क्यों करना चाहती है, और नंबर 3 पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली चकमा ग्रुप्स की यहां पे डिमांड क्या सामने आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। राइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चकमा और हजोंग समुदाय के लोग आखिरकार कौन होते हैं। दोस्तों, चकमास बेसिकली होते हैं बुद्धिस्ट और हजोंग्स होते हैं हिंदूज। ये इंडिया में माइग्रेट किए थे 1964 और 1966 के बीच में। उस टाइम पे जो बांग्लादेश का नाम था ईस्ट पाकिस्तान, वहां से इन्होंने माइग्रेशन किया था फ्रॉम दी चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, बिकॉज इनके साथ यहां पर रिलीजियस लेवल पे परसिक्यूशन हो रही थी। धर्म के आधार पर इनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था और उस टाइम पर इनको सेटल करवा दिया गया था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको कि आज के टाइम पे हम लोग अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। इनकी सेटलिंग केवल अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं, आप यहां पे इस पर्टिकुलर मैप से देख सकते हैं, कुछ लोग यहां से बेसिकली मिजोरम में भी आए थे और त्रिपुरा में भी आए थे, और अधिकतर लोग जो है वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में इनकी रीसेटलिंग करवाई गई थी। खैर, यहां पर अरुणाचल में इनके आने का मेन पर्पस या मेन रीजन क्या था? देखिए, इनको वहां से निकाला गया था बिकॉज ये बेसिकली नॉन मुस्लिम्स थे और ये बंगाली भाषा नहीं बोलते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्ट किया, एक पूरा का पूरा रिहैबिलिटेशन प्लान यहां पे तैयार किया, काफी बड़े लेवल पर फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको अलॉट करी गई। इनफैक्ट इनको साथ में काफी बड़े लेवल पर परमानेंट लैंड भी अलॉट करी गई थी, एंड इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज ऑफ फैमिलीज इनको यहां पर रीसेटल करवा दिया गया था। इनका जो टोटल आंकड़ा भारत में हमें देखने को मिलता है, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 47,471 चकमास और रिफ्यूजीज हैं, जो कि केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। आज की डेट में आंकड़ा थोड़ा बढ़ चुका है, इसीलिए यहां पर 60,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। नाउ मुसीबत यहां पर आ रही थी इनकी नागरिकता को लेकर, और ये वाला जो केस था, ये वाला जो मुद्दा था, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी चला। इसकी 2 बड़ी जजमेंट्स आई थी। पहली जजमेंट आई थी 1996 जनवरी में। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आदेश दिया था केंद्रीय सरकार को कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अनुसार जितने भी यहां पे चकमा और हजोंग लोग हैं उनको नागरिकता प्रदान करवाई जाए, लेकिन यह चीज यहां पे सफल नहीं हो पाई थी। उसके बाद एक और सुनवाई चली थी, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 सितंबर की जजमेंट में फिर से यह कहा कि कुछ लोगों को, जिनको अभी तक आपने सिटीजनशिप की यहां पर प्रदान नहीं करी है, जिसका नंबर लगभग 4627 है, उनको 3 महीने के अंदर अंदर सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये वाला काम पूरा नहीं हुआ था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर अमल करते हुए 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की काफी ऊंचे स्तर की एक मीटिंग भी हुई थी। उस टाइम पे हमारे गृह मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह और साथ ही में हमारे एनएसए अजीत डोवाल और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरण रिजिजू, जो कि खुद अरुणाचल से हैं, और उसके बाद अरुणाचल के सीएम मिस्टर पेमा खंडू, सभी शामिल थे। और इन्होंने कहा कि हम जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इसको लागू करने वाले हैं, और हम चकमा और हजोंग के जो समुदाय के लोग हैं, जो भी कुछ लोग यहाँ पे बच गए हैं जिनको नागरिकता नहीं दी गई है, उनको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो बात 2017 की थी और आज 2021 आ चुका है, अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। आज से लगभग 3 महीने पहले जून 2021 में जो चकमा स्टूडेंट्स की एक बॉडी है अरुणाचल प्रदेश से, इन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था आज के टाइम पे जो हमारे गृह मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह को, ये कहते हुए कि जो 4627 लोग चकमा और हजोंग के अरुणाचल प्रदेश में अभी भी रहते हैं, जिनको सिटीजनशिप नहीं दी गई है, प्लीज आप उनको नागरिकता ग्रांट करवा दीजिए। इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, प्लीज उसको लागू भी करवा दीजिए। अगेन कोई डेवलपमेंट इस चीज को लेकर नहीं हुई थी। अगस्त 2021 में अब क्या हुआ है जो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह मांग करी है कि जितने भी चकमा और हजोंग उनके स्टेट में हैं उनको रिलोकेट किया जाए किसी और राज्य में। इनफैक्ट इन्होंने बोला भी है कि बातचीत असम से चल रही है, और साथ ही में जो केंद्रीय लॉ मिनिस्टर हैं मिस्टर किरण रिजिजू,
इन्होंने भी यहां पर ये कह दिया है कि हम यही यहां पे आग्रह करते हैं कि दोनों कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो बेसिकली स्टेट को छोड़ दें। नाउ ये काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है बिकॉज 2017 की मीटिंग के बाद जब ये बाहर आए थे, इनसे पर्सनली पूछा गया था, इन्होंने कहा था कि नागरिकता प्रदान करवा दी जाएगी, लेकिन आज की डेट में ये कह रहे हैं कि इनको ये वाली स्टेट छोड़नी पड़ेगी। नाउ सवाल ये आता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चकमा और हजोंग समुदाय के लोगों से परेशानी क्या है। इनका ये मानना है कि यहाँ पर जो लोकल और रीजनल लेवल पे जितनी भी यहाँ पर राजनीतिक दल हैं, उनका ये मानना है कि ये हमारी स्टेट की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं और हमारे स्टेट के पास जितने भी सीमित संसाधन हैं उनको हमें इनके साथ शेयर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे काफी परेशानी आ रही है। दिस इज द प्राइम रीजन, बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक रीजंस हैं जिसकी वजह से वो चकमा हजोंग समुदाय के लोगों को यहाँ से निकलवाना चाहते हैं। अब क्या हुआ, चकमा हजोंग के लोगों ने बेसिकली लेटर लिख दिया है टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंड साथ में इन्होंने इसमें एड्रेस किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को एंड आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को भी, और इसके अलावा दोनों स्टेट्स के सीएम यानी कि पेमा खंडू और हिमंता बिस्वा शर्मा को भी इन्होंने एड्रेस किया है, ये कहते हुए कि प्लीज हम इस मूव को बिल्कुल भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारी यहाँ पे जितने भी टाइम से हम रह रहे हैं हमारा पूरा लाइवलीहुड यहाँ पे खराब हो जाएगा, इसीलिए हम इस मूव को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये वाला पूरा का पूरा जो लेटर लिखा गया है दोस्तों, ये लिखा गया है चकमा राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर आप चाहते हैं इनकी वेबसाइट को जाकर विजिट भी कर सकते हैं। इन्होंने वेबसाइट में लिखा है कि सिर्फ इस मूव के आने की वजह से यहां पर ऑलरेडी कम्युनल हार्मनी काफी हद तक डिस्टर्ब हो चुकी है और ऑलरेडी जो चकमा और हजोंग के लोग हैं वो काफी डर चुके हैं कि क्या इस कंट्री में किसी प्रकार का रूल ऑफ लॉ है भी या नहीं, बिकॉज कई सारे जो लोकलाइट्स हैं वो ऑलरेडी इनके खिलाफ आना शुरू हो चुके हैं। नाउ इन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि 1996 और 2015 की जजमेंट के बाद भी हमें यहां पर इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट नहीं करी गई है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी मेंशन किया कि कई सारे लोग जिनको ऑलरेडी नागरिकता मिल चुकी है उनको आज भी अरुणाचल प्रदेश की वोटर लिस्ट में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और फाइनली इन्होंने यहां पर क्या डिमांड करी है, जो चकमा राइट्स और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहां पे ये डिमांड किया है कि हम ये चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की ही टेरिटरी के अंदर एक केंद्रीय शासित प्रदेश इनको प्रोवाइड करवा दिया जाए जिसमें कि केवल चकमा और हिजोंग यहां पर समुदाय के लोग सेटल करेंगे। नाउ देखना बाकी है कि क्या ये वाकई में होता है, लेकिन डेफिनेटली ये चीज अब हम भी मानते हैं कि काफी ज्यादा खिंच चुकी है। किसी ना किसी प्रकार का फैसला होम मिनिस्ट्री को यहां पर डेफिनेटली लेना ही होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे अन्य यूपीएससी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी से यदि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक साल का जो प्लस कोर्स है वो आपको पड़ता है 49,000 रुपीज का, प्रोवाइडेड आप मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC। साथ ही में यहाँ पर आइकॉनिक कोर्स भी है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। इसके साथ ही में अगर आप देखें 1 सितंबर से नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जो कि खास रूप से बनाए गए हैं 2022 को ध्यान में रखते हुए, आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आने वाले कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग माई कोड ANI UPSC। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।